अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा फ़ातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हाफिज़ कुरान हूँ और कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम देती हूँ। अगर आप दुनिया के किसी भी ममालिक से कुरान पाक की ऑनलाइन तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्काइप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और इनके लिंक्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं। दीन इस्लाम ने हमेशा अपनी पैरवी करने वालों को दोस्ती और मोहब्बत का दर्स, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से मना किया है और इंसानों को गुनाहों से दूर रहने की ताकीद की है। गुनाह कबीरा में से एक बड़ा गुनाह तोहमत लगाना है, जो इंसान की फर्दी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर ज़्यादा नुकसानदा साबित होता है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर तोहमत लगाता है तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अलावा खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और अपनी रूह को गुनाहों से आलूदा कर लेता है। फरसंदे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेगुनाह पर तोहमत लगाना अजीम पहाड़ों से भी ज़्यादा संगीन है। तोहमत के मानी ये हैं कि इंसान किसी की तरफ ऐसे ऐब की निस्बत दे जो इसके अंदर ना पाया जाता हो। तोहमत गुनाह कबीरा में से एक अजीम गुनाह है और कुरान करीम ने इसकी शदीद मज़म्मत करते हुए इसके लिए सख्त अज़ाब का जिक्र किया है। दर हकीकत तोहमत और बहतान झूठ की बदतरीन किस्मों में से हैं और अगर यही बहतान इंसान की अदम मौजूदगी में इस पर लगाया जाए तो वो ग़ीबत शुमार होगी और दरअसल इसने दो गुनाह अंजाम दिए हैं। एक रोज़ फरसंदे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आपके साथ कहीं जा रहे थे और इसके साथ ग़ुलाम इससे आगे बढ़ गए। इसने अपने ग़ुलामों को आवाज़ दी लेकिन ग़ुलामों ने कोई जवाब ना दिया। इसने 3 मरतबा इन्हें पुकारा लेकिन जब इनकी जानिब से कोई जवाब ना मिला तो ये शख्स गुस्से से चिराग पा हो गया और अपने ग़ुलामों को गालियाँ दी जो दर हकीकत इसकी माँ पर तोहमत थी। रावी का बयान है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जब इन पर गैर शाइस्ता अल्फाज को सुना तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और इसे गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज की जानिब से मुतवज्जा कराया, मगर इसने गलती का एतराफ़ करने के बजाय तवज्जो करना शुरू कर दी। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपनी गलती पर नादिम नहीं है तो फरमाया कि तुझे इस बात का हक़ नहीं कि मेरे साथ रहे। तोहमत माशरे की सलामती को जल्द या बदेर नुकसान पहुंचाती है, समाजी इंसाफ को ख़त्म कर देती है, हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बनाकर पेश करती है। तोहमत इंसान को बगैर किसी जुर्म के मुजरिम बनाकर इसकी इज़्ज़त व आबरू को खाक में मिला देती है। और अगर माशरे में तोहमत का रिवाज आम हो जाए और अवाम तोहमत को कबूल करके इस पर यकीन कर ले तो हक़ को बातिल के लिबास में और बातिल हक़ के लिबास में नज़र आता है। वो माशरा जिसमें तोहमत का रिवाज आम होगा, इसमें हस्नो ज़न को सोए ज़न की निगाह से देखा जाएगा तो लोगों का एक दूसरे से एतमाद उठ जाएगा और माशरा तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। यानी हर शख्स के अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाएगी कि वो जिसके खिलाफ जो भी चाहेगा ज़बान पर लाएगा और इस पर झूठ, बहतान और इल्ज़ाम लगा देगा। इसी तोहमत के बारे में ज़रकाई में एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी रात गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत के रान पर पहुंचा तो इसकी ज़बान से ये निकल गया, मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है इसके तो फला आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया, जितना खींचती वो जुदा नहीं होता। ज़ोर लगाई मगर रान साथ ही आती। देर लग गई। मैयत के वरसा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसे दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा।
दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा हुआ, अब मुश्किल बनी तो उसके वरसा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो इसका हाथ इसकी मैयत के रान के साथ चिमट रहा है, क्या किया जाए? वो फतवा देता है, छुरी के साथ इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे कि हम तो अपनी औरत को माजूर करवाना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। इन्होंने कहा, फलां मौलवी के पास चलें। इससे पूछा तो कहने लगे, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर इसके वरसा ने कहा कि हम अपना मुर्दा ख़राब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी हालत में गुजर गए। गर्मी थी, धूप भी, बदबू पड़ने लगी। गिरदोनवाह के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। इन्होंने सोचा कि ये मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में, वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि हैं, इस वक्त काजी की हैसियत में थे। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के पास खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, जब एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी इसे गुस्ल दे रही थी, इसका हाथ इसकी रान के साथ चमट गया। छूटता ही नहीं, 3 दिन हो गए लेकिन हाथ छूटने का नाम नहीं ले रहा, तो इसके बारे में आप क्या फतवा देंगे? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वहाँ मुझे ले चलो। वहाँ पहुँचा और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, बीबी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्म दीदा गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, कि इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, तूने क्यों तोहमत लगाई? इसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर इसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई और फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज़ तोहमत लगाते हैं, फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते, इनकी सज़ा है कि इनको ज़ोर से 70 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास गवाह नहीं था, मैं वक्त का काजी हुक्म करता हूँ, ए जलादो, इसे मारना शुरू करो। जलादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं, 70 कोड़े मार कर, मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे, मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी ना छूटा। जब 80 कोड़े लगाए तो इसका हाथ खुद ब खुद छूटकर जुदा हो गया। देखिए, किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, एक कबीरा गुनाह है। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हक़ और सच की बातें कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुराई से रोके और दीन की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह आपको और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।